नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दामोखर भक्ति में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। जैसे आपको पता है कुछ ही दिन में नवरात्रि का त्योहार आने वाला है और इस त्योहार की धूम हर तरफ और हर क्षेत्र में होती है। तो आज हम आए हैं भोपाल में और यहाँ तो आपको पता ही है कि झांकियों का माँ दुर्गा के पावन पर्व नवरात्रि का एक अलग ही महत्व होता है, अलग ही लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। हम झांकी की बात करते हैं, हम कई सारी चीजों की बात करते हैं, बड़े बड़े पंडालों की बात करते हैं, लेकिन क्या हम कभी बात करते हैं मूर्ति की कि आखिर मूर्तियों के बनाने में कितना समय लगता है, कितने दिन लगते हैं। तो आइए आज हम यही बात को जानते हैं। तो आइए जानते हैं। तो भैया मूर्तियों के बनाने मतलब मूर्तियां जो बनती हैं माता जी की, उसको बनाने में कितना समय लगता है? मैम उसमें तो गणेश जी के साथ साथ बनती हैं। अच्छा, तो फिर भी कब से शुरू हो जाती हैं मूर्तियां बनना? ये 1 महीने पहले हो जाती है। अच्छा, और इसमें लगभग कितने कारीगर लगते हैं बनाने इसमें में? मैम 25 कारीगर लगते हैं। अच्छा, तो अगर हम देखें तो आप जो एक पर्टिकुलर सीजन आता है नवरात्रि का, तो उसमें आप कितनी मूर्तियां तैयार कर लेते हैं सभी लोग? हम उसमें मैम करीबन अपना 70-80 मूर्ति कर लेते बना हैं। लेते हैं, चाहे वो जी। किसी भी साइज की हो। जी जी। अगर हम बात करें तो मूर्तियों जब आप मूर्ति बनाते हैं तो क्या-क्या चीजें यूज करते हैं उसमें? उसमें मैम घास, बांस, मिट्टी ये सभी प्रकार की चीजें यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, और कारीगर आप कहाँ के हैं? कारीगर हम तो भोपाल के हैं, बाकी हमने बाहर से बुलाए बंगाल से। अच्छा, तो जैसे आप भोपाल के कारीगर हैं, तो आप में और उनकी जो कलाकृति बनाने में दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम उनमें ज्यादा है, बंगाली लोगों में ज्यादा है कला। अच्छा, मतलब वो लोग पर्टिकुलर दुर्गा जी को बनाने में, उनकी जी, जी। मूर्ति बनाने में स्पेशलिस्ट होते हैं। जी जी। अच्छा, और अगर हम देखें तो ये जो कलर किया जाता है माता जी की मूर्ति जी। में, ये किस तरह किया जाता है? ये मैम कलर तो पेंट से किया जाता है। ठीक। 3-4 प्रकार का पेंट होता है। जैसे कि ये मूर्तियां बन रही हैं, ठीक है? तो आपकी मूर्तियों में क्या काम करते हैं? ये कलर का, मट्टी का, डिजाइन का। आप डिजाइनिंग भी करते हैं? जी, अच्छा, तो ये कलर आप किसके थ्रू करते हैं? ये मालिक के थ्रू होता है, जो मूर्ति का काम करता है नहीं, उसको। जैसे कि मतलब ब्रश की मदद से करते हैं? नहीं, मशीन से करते हैं। ब्रश की जगह पे ब्रश से करते हैं, मशीन की जगह पे मशीन से करते हैं तो हम। कलरिंग का एक मूर्ति में अगर बात करें तो कलर कितने दिन में हो जाता है? एक मूर्ति में 2 दिन लगता है। 2 दिन लगता है, दो। मतलब वो सूखेगा प्रॉपर तब। हाँ, और ये बताइए अगर हम मूर्ति की बात करें तो माता जी की जब हम मूर्ति डिजाइन करते हैं तो कौन कौन से कलर का मतलब ज्यादा यूज होता है? वो तो सभी कलर है, आदमी को जैसा पसंद आए वैसा करवाता है। अच्छा, और आप ये काम कितने सालों से करते आ रहे हैं हमें तो बहुत काफी टाइम हो गया। मूर्तियों में कलर करने हाँ। का? जैसे साल के 12 महीने अगर देखें तो मूर्तियों का काम नहीं होता है, नहीं तो ये सीजनल होता है, तो आप ये काम सीजनली करते हैं? नहीं, हम पहले से करते हैं 3-4 महीने पहले से, फिर वो धीरे धीरे दिन आते रहते हैं तो कम होते रहते हैं। बहुत से बहुत 6-7 महीने काम करते हैं हम रेगुलर। तो भैया आप ये बताइए कि आप ये क्या बना रहे हैं, ये कौन सा डिजाइन बन रहा है? ये गोटी बन रही है रुद्राक्ष। अच्छा, हाँ। तो ये इससे क्या होगा, ये डेकोरेशन के लिए यूज होता है? हाँ, ये डेकोरेशन के लिए होता है, अच्छा भोले बाबा पे लगता है। अच्छा, और ये क्या है, मतलब क्ले है, मिट्टी है? मिट्टी है, ये चौक मिट्टी है, चौक मिट्टी है जिसको पीओपी बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। अच्छा, ये पीओपी है। तो जैसे मूर्ति जो होती है वो तो मिट्टी की बनती है, तो उसमें आप फिर इसका यूज कैसे मतलब पॉसिबल ये है? बैकग्राउंड में लगता है, मूर्ति में नहीं लगता। डेकोरेशन मूर्ति के लिए? बैकग्राउंड में डेकोरेशन के लिए। अच्छा, हाँ। तो ये सारी जो मूर्तियां बनती है उनके लिए अलग अलग डिजाइन किया जाता है? हाँ, सबके लिए अलग किया जाता है, ये रखनी चाहिए। अच्छा, तो ये सूखेगा फिर इसको आप मतलब यूज करेंगे? हाँ, फेविकॉल से चिपकाएंगे। पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं लकड़ी का। लकड़ी के स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर घास लगाई जाती है। फिर घास के बाद काली मिट्टी चढ़ाई जाती है। फिर मिट्टी चढ़ाने के बाद हम लोग करते हैं, फिर वाइट पुट्टी मुट्टी चढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद कलर किया जाता है। फिर पिलाई का काम होता है। फिर माता रानी पे श्रृंगार मिंगार कलर मलर होता है। फिर हम उसके बाद कपड़े मपड़े सब पहनाए जाते हैं माता रानी को। फिर माता रानी का कान मान के सब पहनाए जाते हैं। उसके बाद फिर माता रानी के हाथ में चूड़ी मुड़ी ये सब किया जाता है। तो भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बंगाल से जो कारीगर आते हैं वो किस बेसिस पे यहाँ पर आकर काम करते हैं? तो भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बंगाल से जो कारीगर आते हैं वो किस बेसिस पे यहाँ पर आकर काम करते हैं? तो भैया वो लोग आते हैं, कब से आ जाते हैं? वो लोग 1 महीने पहले आते हैं। 1 महीने पहले आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो एक क्राइटेरिया देती है कि हम इतनी ऊंची मूर्ति रखेंगे,
तो वो आपको भी देती है कि आप इतनी से ज्यादा ऊंची मूर्ति नहीं बनाएंगे, या फिर वो जो बनवाते हैं उनको देती है वो? जो आर्डर देता है ना वो उनको बोला जाता है, वो उनका रिस्क होता है वो कि उनका रिस्क होता है। अच्छा हमारा तो ऐसा काम है कि हमको जैसा आर्डर मिलेगा हम वैसी मूर्ति बनाएंगे। अच्छा। तो जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी मूर्तियां होती है और मिट्टी की भी होती है, जी तो आपको गवर्नमेंट साइड से इसके लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं कि हम ऐसी मूर्ति नहीं बनाएंगे? जी दिए जाते हैं। वो बोलते हैं चौक मिट्टी नहीं बनेगी, तो हम मिट्टी की बनाते हैं, प्रॉपर मिट्टी अच्छा। की। तो ये मूर्तियां कब से बनाना स्टार्ट कर देते हैं आप? हम 1 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं। हमारे 1 महीने पहले बंगाली लोग आ जाते हैं, पूरे बंगाली आ जाते हैं, ओके। तो घास मास का काम वो लोग शुरू कर देते हैं।